कोई भी कपल, एनी कपल बेसिकली हु इज लिविंग टुगेदर फ्रॉम द पास्ट 1 ईयर, अगर 1 साल तक इकट्ठे रहने के बाद एंड विदाउट यूजिंग एनी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस अगर उनको प्रेगनेंसी नहीं होता है, दैट इज इनफर्टिलिटी. Hi, I am Dr. Kanchi Khurana and I am Associate Director Fertility at Cloud9 Hospital, Chandigarh. I am doing reproductive medicine and fertility since around 7 to 8 years and I am working in Cloud9 from the past 5 years. आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ इनफर्टिलिटी. इनफर्टिलिटी क्या होता है, उसके क्या कारण होते हैं, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी और इनफर्टिलिटी के लिए हम क्या कर सकते हैं, व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट फॉर इनफर्टिलिटी. सो इनफर्टिलिटी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि अराउंड 5 to 6 मिलियन कपल्स को अफेक्ट करती है वर्ल्ड वाइड. अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें तो आउट ऑफ एवरी 30 to 40 कपल, वन कपल विल बी सफरिंग फ्रॉम इनफर्टिलिटी. कोई भी कपल, एनी कपल बेसिकली हु इज लिविंग टुगेदर फ्रॉम द पास्ट 1 ईयर, अगर 1 साल तक इकट्ठे रहने के बाद एंड विदाउट यूजिंग एनी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस अगर उनको प्रेगनेंसी नहीं होता है, दैट इज इनफर्टिलिटी. This infertility, we are talking about people who are till 35 years of age. If the couple is more than 35 years of age, especially if the female is more than 35 years of age, तो अगर 6 महीने शादी के बाद साथ में रहने के बाद उनको प्रेगनेंसी नहीं होता है, then it is called infertility. अब इनफर्टिलिटी एक क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों को अफेक्ट कर रही है. अब इसके क्या कॉजेज़ हैं, क्यों ये हो रहा है आजकल. पहले तो नहीं होता था, पहले हम इतना सुनते भी नहीं थे, पर आज के ज़माने में इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा राइज़ पे है. सो सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड कि एक नॉर्मली प्रेगनेंसी कैसे होता है, फिर क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होता है. देन ओनली वी कैन अंडरस्टैंड कि ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है. सो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए व्हाट डू वी वांट. एक नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए एक नॉर्मल यूट्रस होना चाहिए. दिस इज अ फीमेल्स यूट्रस. दीज आर 2 फलोपियन ट्यूब्स एंड दीज आर 2 ओवरीज. सो व्हाट हैपेंस इज कि हर महीने एक फीमेल के बॉडी में एक एग बड़ा होता है, बनता है एंड वो बड़ा होके रप्चर होके फलोपियन ट्यूब में आ जाता है. उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इफ वी कीप रिलेशंस, सीमन इज गोइंग टू फॉल इन द वाजिना. यहाँ से छोटे छोटे स्पर्म्स चलते हुए थ्रू द यूट्रस फलोपियन ट्यूब के अंदर आते हैं. वन एग एंड वन स्पर्म विल फर्टिलाइज इन द फलोपियन ट्यूब एंड एम्ब्रियो विल फॉर्म हेयर. दिस एम्ब्रियो विल ग्रो फॉर 4 to 5 days इन द फलोपियन ट्यूब इटसेल्फ. 4 to 5 days के बाद आके ये यूट्रस की वॉल पे इम्प्लांट हो जाता है. 9-10 मंथ यहाँ बड़ा होता है और एक बेबी का फॉर्म लेके बाहर आता है. दिस इज अ नॉर्मल वे ऑफ रिप्रोडक्शन. ये नॉर्मल तरीका है प्रेगनेंसी आने के लिए. अब क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होता है. तो प्रॉब्लम जो है वो फीमेल पार्टनर में भी हो सकता है, प्रॉब्लम मेल पार्टनर में भी हो सकता है. इफ़ आई टॉक अबाउट अ फीमेल, हमारे ब्रेन में सारे फीमेल्स और सारे मेल्स के ब्रेन में एक ग्लैंड होता है जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, जो कि ओवरी को सिग्नल देता है और यहाँ पर एग प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है. अगर किसी के पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रॉब्लम है या सिग्नल में प्रॉब्लम है तो ओवरी में एग नहीं बनेगा. अगर एग नहीं बनेगा तो ऑब्वियसली स्पर्म फलोपियन ट्यूब में ऐसे ही घूम के चला जाएगा और हमको प्रेगनेंसी नहीं होगा. ये फर्स्ट कॉज है प्रेगनेंसी नहीं आने का फीमेल्स में. देन हमें देखना होता है कि ओवरी ठीक है कि नहीं ठीक है. सो देर आर फ्यू फीमेल्स जो बाई बर्थ लेसर नंबर ऑफ एग्स के साथ पैदा होते हैं, या किसी की ओवरी में ब्लड का सिस्ट हो गया जिसको हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं, पानी का सिस्ट हो गया जिसको सिंपल ओवेरियन सिस्ट कहते हैं, या किसी को कोई इन्फेक्शन हुआ, ट्यूबरकुलोसिस, मम्स, किसी का कोई प्रीवियस ओवेरियन सर्जरी हुआ है. उन सब केसेस में ओवरी में एग्स का क्वांटिटी कम हो जाएगा. अगर ओवरी में एग्स की क्वांटिटी में प्रॉब्लम है तो भी स्पर्म ऐसे ही ट्यूब में घूम के चला जाएगा, प्रेगनेंसी आने में प्रॉब्लम होगा. देन वी हैव टू सी कि ये फलोपियन ट्यूब्स ठीक है कि नहीं ठीक है. अब फलोपियन ट्यूब्स बचपन से किसी की भी ब्लॉक नहीं होती हैं. कोई भी इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से, या एंडोमेट्रियोसिस जिसकी वजह से फलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज हो जाता है. सो अगर फलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो गया तो एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन फलोपियन ट्यूब में नहीं हो पाएगा और ये भी प्रेगनेंसी ना आने का एक बहुत बड़ा कारण है फीमेल्स के अंदर. देन वी हैव टू सी कि ये यूट्रस ठीक है कि नहीं ठीक है. अब बहुत सारे लोग होते हैं जिनका यूट्रस होता ही नहीं है या बहुत स्मॉल होता है, यूट्रस में स्वेलिंग होती है, फाइब्रॉइड्स होते हैं. उन केसेस में एम्ब्रियो यहाँ पे आके इम्प्लांट नहीं हो पाएगा, उनको भी प्रेगनेंसी आने में प्रॉब्लम है. तो ये फीमेल्स में मोटे मोटे कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होता है.
नाउ इफ आई टॉक अबाउट अ मेल, जैसे फीमेल्स में पिट्यूटरी ग्लैंड है वैसे ही मेल्स में भी पिट्यूटरी ग्लैंड है जो कि टेस्टिस को सिग्नल देता है। जैसे फीमेल्स में ओवरी है वैसे ही मेल्स में टेस्टिस होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड टेस्टिस को सिग्नल देता है और वहाँ पर स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो अगर किसी मेल का पिट्यूटरी ग्लैंड खराब है या सिग्नल में प्रॉब्लम है तो टेस्टिस में स्पर्म्स नहीं बनेंगे। टेस्टिस में स्पर्म्स नहीं बनेंगे तो सीमन में स्पर्म्स नहीं आएंगे, प्रेगनेंसी नहीं होगा। देन वी हैव टू सी कि टेस्टिस ठीक है कि नहीं ठीक है। अब बहुत सारे मेल्स होते हैं जिनको बचपन में चोट लग जाता है या बचपन में कोई बीमारी हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, मम्स हो गया, या किसी का कोई टेस्टिकुलर सर्जरी हुआ है, या किसी का कोई प्रीवियस हर्निया का सर्जरी हुआ है, या कोई बहुत ज़्यादा सिगरेट पी रहा है, शराब पी रहा है, ड्रग्स का यूज़ कर रहा है। उन सारे केसेस में टेस्टिस में स्पर्म प्रोडक्शन कम हो जाता है। अगर टेस्टिस में स्पर्म प्रोडक्शन कम होगा तो ऑब्वियसली सीमन में स्पर्म्स नहीं आएंगे एंड प्रेगनेंसी आने में डिफिकल्टी होगा। देन वी हैव टू सी कि टेस्टिस को कनेक्टिंग एक ट्यूब होती है जिसको वास डेफरेंस बोलते हैं, जिसकी जो कि यूरिनरी ब्लैडर के साथ कनेक्टेड होती है और इन रिटर्न पेनिस के साथ, जिसकी वजह से जो स्पर्म्स हैं टेस्टिस में बन के वो बाहर सीमन में आते हैं। अगर उस ट्यूब में प्रॉब्लम है उसकी वजह से भी स्पर्म्स सीमन में नहीं आएंगे और प्रेगनेंसी होने में डिफ़िकल्टी होगा। देन वी हैव टू सी कि किसी को रिलेशंस बनाने में प्रॉब्लम तो नहीं है, इंटरकोर्स करने में प्रॉब्लम तो नहीं है, इरेक्शन या इजैकुलेशन में प्रॉब्लम तो नहीं है, उसकी वजह से भी सीमन में स्पर्म्स नहीं आते हैं एंड प्रेगनेंसी होने में डिफ़िकल्टी होता है। तो ये हमने डिस्कस किया फीमेल और मेल फैक्टर्स जिनकी वजह से प्रेगनेंसी आने में डिफ़िकल्टी होता है। वाई हैज़ इनफर्टिलिटी रिजन इन इंडिया और वर्ल्ड वाइड, बेसिकली प्रेवलेंस ऑफ इनफर्टिलिटी क्यों इंक्रीज हो गया है इतना ज़्यादा? सो व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ कि fertility is affected by diet, it is affected by nutrition, it is affected by our lifestyle, it is affected by the pollution. So आज के ज़माने में जो भी हमारा डाइट और लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल सीडेंट्री है। डाइट भी अगर हम बात करें तो हमारा जो न्यूट्रिशन है वो बहुत ही पुअर है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों की ही डेफिशिएंसी है आजकल के बच्चों में। इसके अलावा जो हमारा लाइफस्टाइल है, हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हमारा जो भी जॉब्स हैं वो हाई स्ट्रेस जॉब्स हैं, उसकी वजह से हमको टाइम नहीं मिलता है एक्सरसाइज करने के लिए, जिसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी इंक्रीज हो रहा है। पोल्यूशन, क्योंकि जो भी हम खा रहे हैं उसमें इतने पेस्टिसाइड्स हैं, जिस एयर में हम सांस ले रहे हैं वो भी पोल्यूटेड है, एंड जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं धीरे धीरे उस पर भी पोल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी राइज हुआ है। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट स्पेसिफिकली डाइट के बारे में अगर बात करें, खाने पीने के बारे में बात करें, तो आजकल के बच्चे सिर्फ जंक फूड पे सर्वाइव करते हैं। घर का खाना वो बहुत कम खाते हैं क्योंकि यूजुअली आजकल बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो घर से बाहर रहते हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं, या जो वर्किंग है, यंग पीपल हैं, यंग कपल्स हैं, वो भी घर के बाहर रह रहे हैं और उनके पास टाइम नहीं होता है कि वो अपने फूड की तरफ इतना ध्यान दे सकें, और वो कुछ भी खाते हैं, स्पेसिफिकली जंक फूड खाते हैं। जंक फूड खाने की वजह से एक तो हमारा न्यूट्रिशन खराब होता है क्योंकि हम कुछ भी उसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर्ली नहीं ले रहे हैं। जब भी मैं फर्टिलिटी की बात करूंगी, जब भी हम फर्टिलिटी के बारे में बात करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे शरीर में कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो प्रॉपर होने चाहिए, जैसे कि फॉलिक एसिड, विटामिन B12, विटामिन डी, और भी जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जितने भी विटामिन्स हैं वो प्रॉपरली हमारी बॉडी में होने चाहिए। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, सेलेनियम हो गया, ये सारी चीज़ें भी हमारी बॉडी में एक स्पेसिफिक अमाउंट में चाहिए होती हैं। तो बिकॉज ऑफ आवर डाइटरी हैबिट्स, क्योंकि हम ढंग से खाना नहीं खा रहे हैं, ये सब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में कम है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी काफ़ी राइज हो रहा है, क्योंकि ये सब ओवरीज में एग के प्रोडक्शन को या टेस्टिस में स्पर्म के प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं। सो अगर स्पेसिफिकली फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में डाइट बचपन से ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम कई बार लड़कियों की डाइट का ध्यान नहीं रखते हैं। प्लस लड़कियों को 13-14 ईयर्स की एज में आजकल, और इनफैक्ट जल्दी भी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो रहा है, उसकी वजह से उनका ब्लड लॉस भी होता है, आयरन की कमी हो जाती है, फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है, विटामिन B12 की कमी हो जाती है। तो हम अपनी गर्ल्स का माइक्रो न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो स्पेसिफिकली फॉर फीमेल्स, जैसे ही लड़कियां मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट करती हैं,
आइडियली हर फीमेल को एक बार गायनिकोलॉजिस्ट के पास चेकअप के लिए लेके आना चाहिए, ताकि उनमें एटलीस्ट हीमोग्लोबिन, फॉलिक एसिड और जो ये मल्टीविटामिन्स हैं इनकी कमी नहीं हो एटलीस्ट। ऑल्सो फॉर मेल ऑल्सो, ये सिर्फ अगर हम फीमेल्स की बात करें तो नहीं, मेल्स के लिए भी के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है कि भाई हमारा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट इंटेक है वो प्रॉपर होना चाहिए, अदरवाइज स्पर्म का क्वालिटी भी अफेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। लाइफस्टाइल एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। हमारा लाइफस्टाइल सीडेंट्री है, हम कुछ भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज नहीं करते हैं। बिकॉज ऑफ नॉट डूइंग एक्सरसाइजेज, ओबेसिटी इज ऑन राइज, हम लोगों के वेट्स बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से ओवरी और टेस्टिस में ऑक्सीडेशन भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ओवरी में एग्स और टेस्टिस में स्पर्म का जो क्वालिटी है वो काफ़ी डेटेरियोरेट होता है। ये भी वन ऑफ द कॉजेज है इनफर्टिलिटी राइज होने का। नेक्स्ट इज कि इन्वायरमेंट में बहुत पोल्यूशन है, हमारी हवा इतनी ज़्यादा प्रदूषित है कि हम अगर वहाँ पर बाहर जाकर हम सांस भी ले तो हमें डिफ़िकल्टी होती है। स्पेसिफिकली इन मेट्रो सिटीज़, चंडीगढ़ जैसी जगह पर या छोटी जगहों पर, गाँव में, विलेजेस में, टाउन्स में तो फिर भी बेटर है, बट मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ आप वहाँ पर इतना ज़्यादा पोल्यूशन है, विच इज़ वन ऑफ द कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी। ऑल्सो वट एवर वी आर ईटिंग इज़ फुल ऑफ पेस्टिसाइड्स। तो अगर हम बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का इंटेक कर रहे हैं, केमिकल्स का इंटेक कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेजर कॉजेज़ फॉर राइज ऑफ इनफर्टिलिटी इन इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड।